बच्चे की बिग बाइट। और ये आई ये शाबाश शाबाश, मेरा बच्चा मेरी जान, रो नहीं है, लो बाइट लो, शाबाश। तो बहुत कुछ नहीं होता, मामा आ रही हैं आपकी, अम्मा आ रही हैं, लो आ गई, ठीक है। अब एक और बाइट। खुद भी कुछ खा ले, तो काम पर भी जाना है। बच्चों के पेट भर जाते हैं ना, तो बाप का पेट खुद ही भर जाता है। बातों से। आजकल की लड़कियों के तो नखरे ख़त्म नहीं होते हैं। मर मर के 6 साल बाद बच्चा पैदा किया, और वो भी एक, और उसके बाद बस। अतीक अहमद, आवाज़ आ रही है तुम्हें मेरी? अल्लाह की मर्जी भी कोई चीज़ होती है। अम्मा फिर शुरू हो गई। तो क्यों ना हूँ, 3 साल का होने को आया है, और इनको तो अपने आप से ही फुर्सत नहीं मिलती है। अतीक अहमद, एक बात सुनो, बीवियाँ सिर्फ ना खिलाने पिलाने और नखरे उठाने के लिए नहीं होती हैं, इनका काम है बच्चे पैदा करना। आई समझ? और बीबी तुम मुझे हर वक्त ना अल्लाह की मर्जी की तसल्लियां मत दिया करो। आज जो ये अरसलान तुम्हारी गोद में है ना, ये मेरे पीर साहब की करामत है। आपके पीर साहब तो मर चुके हैं, फिर भी खुशी हैं हम। वो मर चुके हैं तो क्या हुआ, उनका बेटा भी बहुत जबरदस्त पीर है। छोड़ ही दे अम्मा। देख रहे हो कैसी जबान चल रही है इसकी, समझा लो इसको, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैं कुछ नहीं जानती, मुझे और पोते और पोतियां चाहिए। आई समझ? छोड़ दो अम्मा, क्या सुबह सुबह शुरू हो गई हो बाप। मैं नौकरी पे जा रहा हूँ, देर हो गई तो मैडम वैसे ही बड़ी गुस्से वाली है, बेइज्जती करेगी। आप भी ना अपनी मैडम से बहुत ही डरते हैं। डरूँ नहीं तो क्या करूँ, उनकी बेटी ने कॉलेज जाना होता है, और मैडम अपनी बेटी के मामले में ज़रा सी भी गफलत बर्दाश्त नहीं करती। वैसे भी बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, ज़रा सी बात बुरी लग जाए तो बेइज्जती कर देते हैं, और हमारे पास इज्जत के अलावा है क्या। अभी जा कहाँ रहे हो, मेरी बात का तो जवाब दो। अम्मा तू रोज बार बार एक ही सवाल करती है, और मेरे पास एक ही जवाब है। जा रहा हूँ मैं, देर हो गई। पता नहीं क्या हो गया मेरे बेटे को, कौन से तावीज घोल घोल के उसे पिलाती रहती हो। तुम चाहे जो भी कर लो, होगा वही जो मैं चाहूंगी। आई समझ? Okay, bye. ईना, यस मैम। आजकल क्लासेस कैसी जा रही हैं तुम्हारी? फाइन। गुड।
ड्राइवर बता रहा था कि कल तुम कॉलेज से अपने कुछ दोस्तों के साथ कहीं बाहर चली गई थी। He is such a crab. Come on, he just informed me. इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? मॉम, मुझे नहीं पसंद कि कोई भी मेरी खबर रखे, स्पेशली दैट जासूस स्टूपिड ड्राइवर ऑफ योर्स। इट्स ओके, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि इतनी रात गए तक तुम थी किन दोस्तों के साथ। मॉम, आई एम गेटिंग लेट, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, बाय। चल मेरे मखन, चल मेरे मखन। चल मेरे मखन। चलो। कोई मसला है क्या? नहीं। तो फिर चलो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। जी जी जी। ये क्या बकवास है? बंद करो इसे। जी। वैसे आपको तो अंग्रेजी गाने अच्छे लगते होंगे ना? गाड़ी चलाओ, चलो। मैंने कल सुबह का छोटे पीर साहब से टाइम ले लिया है, चुपचाप मेरे साथ चलना। मैं भी कह चुकी हूँ कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे कह दिया महारानी ने? इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। अम्मा, आप समझती क्यों नहीं है? ये सारे पीर जाली होते हैं, ये ढोंग है सब। मुझे घिन आती है उनके चेहरे देख के, वो कैसी ताफुन ज़्यादा जगह होती है। तो बाप, जो दिल में आता है बोलती चली जाती हो। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं कहीं भी नहीं जाने वाली, किसी भी पीर वीर के पास नहीं। अल्लाह ने और औलाद देनी हुई तो हो जाएगी। खुदा गैरत करे तुम्हें, कैसी नाशुक्री है। और ये अरसलान भी ना तुम्हें पीर बाबा की करामत से ही मिला है। अम्मा बस रहने दें, क्या पीर साहब की करामत और क्या नाशुक्री। खलासत के ढेर से खैर कैसे मिल सकती है? बकती रहो जो तुम्हें बकना है, लेकिन कान खोल के सुन लो, सुबह तुम मेरे साथ चलोगी, इनकार नहीं सुनूंगी मैं। आई समझ? हाँ जी उस्ताद। कुछ नहीं, थ्रॉटल बॉडी की सर्विस होने वाली है, इसी दिन टाइम निकाल के ले आ, हो जाएगा। टाइम ही तो नहीं है ना अपने पास उस्ताद, सारा दिन तो ड्राइवरी में गुजर जाता है। तुमने अच्छा गेम किया वैसे, वो ड्राइवरी छोड़ दी और वर्कशॉप खोल ली, मुझे फंसा दी। अच्छा ये बता, तुझे ड्राइविंग किसने सिखाई? आपने सिखाई उस्ताद। और तुझे कोठी पे काम पे लगवा दिया, अब अगर मैंने ये वर्कशॉप खोल दिया है, प्रॉब्लम क्या है? कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले कि भूल जाऊं, हिसाब हो गया क्लियर। अच्छा है ना? बिल बना दो मुझे, मैंने घर जाना है, बीवी इंतजार कर रही है। लगता है हमारी बहू ने बहुत खुश रखा हुआ है, शाम होते ही साथ घर भागने की पड़ जाती है। उस्ताद एक बात बताओ, अपनी अपनी किस्मत की बात होती है।
अगर मेरी किस्मत भी खराब होती ना तो तुम्हारी तरह यहाँ पर थ्रॉटल बॉडी की सर्विस कर रहा होता। बदमाश। अच्छा मैं तेरा बिल बना के लाता हूँ, चाय पी। हाँ जल्दी कर लो उस्ताद, बेगम इंतजार कर रही है। टीना, आप क्या है ये? क्या? अब ये भी तुम्हें मैं बताऊं? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें आजादी दी उसका मतलब ये था कि तुम ये करते फिरो? What's wrong with you? It's normal, आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं। You are only 17. और ये नॉर्मल है? कौन है वो जिसके साथ तुमने ये गुल खिलाया? बोलती क्यों नहीं? मॉम मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे साथ जबरदस्ती की गई है। जबरदस्ती? शगुफ्ता कमाल की बेटी के साथ जबरदस्ती? नाम बताओ मुझे उसका, कौन है? मैं उसकी नस्लें उधेड़ दूंगी। अतीक। अतीक? वो 2 टके का ड्राइवर? उसकी इतनी औकात? मेरा कोई फॉल्ट नहीं है मॉम। एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई और वो मुझे किसी सुनसान सी जगह पे ले गया और ब्लैकमेल करने लगा मुझे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताती? ब्लैकमेलिंग का मतलब नहीं जानती क्या आप? तुम चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन, अभी और इसी वक्त। अभी मैं नहीं जा सकती आपके साथ। क्यों नहीं जा सकती? इन जैसे मर्दों की तो ऐसी की तैसी वैशी दरिंदे कहेंगे। चलो तुम, चलो आओ मेरे साथ, चलो। अरसलान सो गए? अम्मा के पास सुला कर आई। तुम अम्मा की बात का बुरा ना मनाया करो, उनकी आदत है। आपसे शिकायत नहीं कर रही, आप तो सारा दिन काम पर होते हैं, पीछे सारे ताने मुझे ही सुनने पड़ते हैं। अच्छा ना, चलो मैं समझाऊंगा अम्मा को, लेकिन तुम भी जरा दिल बड़ा करो। कुछ कहती हैं तो जाने दो बात। देखता हूँ। आप बैठे, मैं देखती। लेकिन सर हुआ क्या है, आप मुझे बताएं तो सही। अतीक कहाँ है? हुआ क्या है ये तो बताएं ना आप। खुद कुछ नहीं हुआ, उसने किया है। कहाँ है अतीक? क्या किया है? क्या हुआ? अतीक जी गिरफ्तार कर लो इसे। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैंने किया क्या? क्यों? थाने चल, तेरी सारी गर्मी वहां निकालता हूँ। मासूम लड़की का रेप करता है। चले, लेके चला इसका। रेप? मैं बुलाओ उनको भी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, कोई गलतफहमी हो रही है आपको। अतीक को इतना मारें कि उसकी चीखें यहाँ मेरे घर तक आनी चाहिए।
मैडम आप गुस्से में हक बजाने पे आप बेफिक्र रहें, हम अपने तौर पे पूरी तफ्तीश कर रहे हैं। मेरी बेटी का मामला है और आपको क्या लगता है कि वो इतनी आसानी से इतना बड़ा जुर्म मान जाएगा? अरे पुलिस के लिए आसानियाँ कहाँ, लेकिन हमें उगलवाना आता है। मेरा मुलाजिम आपके पास आ रहा है, बस मैं ये चाहती हूँ कि आप अतीक के साथ किसी किस्म की भी कोई नरमी नहीं बरतिएगा। जी नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने मुलाजिम को वापस बुला लें, हम सुबह तक उससे सब कुछ उगलवा लेंगे। खुदा हाफिज़। अकरम, उठे चले वकील के पास चले। रहने दो, तुम्हारी जैसी मनहूस औरतों के शौहर ही ना रात भर हवालात में बंद होकर पुलिस वालों की लातें खाते हैं। खुदा का नाम ले, इस वक्त पर तो ऐसी बातें ना करें। क्यों ना करूं? तुमने कब मेरे पीर साहब की इज्जत की है? तो मुश्किलात तो आएंगी ना, गुस्ताखियों का असर तो होगा। अब देखो बैठे बैठाए मुसीबत आ गई ना। जितना विर्द आप उस मनहूस जाली पीर का करती है ना, उससे आधा अगर आप अल्लाह को याद कर लेना तो ये मसले ही ना। बस बस, ज्यादा नसीहतें ना करो मुझे, और मेरी माँ बनने की कोशिश मत किया करो हर वक्त। वैसे भी तुम मुझे एक आंख नहीं भाती हो। तुम जब से हमारी जिंदगी में आई हो ना, सिर्फ मुसीबतें ही आई हैं। और तुम क्या जानो मेरे पीर साहब का फैज और गजब है? ये तुम्हारी बदजबानियों का नतीजा है जो आज हम भुगत रहे हैं। अम्मा ऐसा कुछ नहीं होता, हम वकील करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। ये मेरा बच्चा रात भर से हवालात में किस हाल में होगा? तो पहले थाने चलते हैं, अतीक को तसल्ली दे देंगे, फिर वकील के पास चले जाएंगे। लेकिन प्लीज़ चल लें अभी। अच्छा चल ठीक है, जाके मेरी अंदर से चादर लेकर आओ। मैं ला रही हूँ। अब ले भी आओ। मैडम आप बिला वजह ऊपर से फ़ोन करवा रही हैं। काम एक सिस्टम के तहत किया जाता है। 12 घंटे हो गए और अभी तक आपने FIR दर्ज नहीं की। मुझे ना सिखाएं, मुझे पता है इस सिस्टम में कैसे काम लिया जाता है। FIR के बाद वापसी इतनी आसान नहीं होती। तो क्या पुलिस रेपिस्ट के लिए आसानियां पैदा करने के लिए? मैडम आप समझ नहीं रही। आपकी रिपोर्ट के फ़ौरन बाद हमने अतीक को उठा लिया था, उससे तफ्तीश की, लेकिन उसने अपना जुर्म कबूल नहीं किया। हमने उसका मेडिकल कराया है। जैसी रिपोर्ट आती है हम फ़ौरन FIR काट देंगे। सब बकवास है। लीजिए रिपोर्ट आ गई, जाओ उसे लेकर आओ। अब तो मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है, अब ये अतीक बचना नहीं चाहिए। मैडम इस रिपोर्ट में लिखा है कि आपकी बेटी टीना प्रेग्नेंट है और मुलजिम अतीक हमेशा से बाप बनने के काबिल ही नहीं। अब आप अपनी बेटी से सारी हकीकत पूछें और अगर पुलिस की ज़रूरत हो तो हमें बताइएगा, हम आपके साथ हैं। छोड़ दो इसे, जा सकते हो तुम। और मुझे अतीक हमेशा से बाप बनने की काबिल नहीं है।
उस बेचारे अतीक की पुलिस ने खूब पिटाई की होगी। हाँ ना, और तो और जब वो गाड़ी में बैठता था ना तो अजीब अजीब से गाने लगाता था, खुद ही बैंड बज के। हम फोन मत बंद कर। तुमने मुझसे झूठ बोला ना। अतीक का तो दूर दूर तक इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मॉम आप बस डोंट बी क्लेवर एनीमोर। और ये जो कोई भी है ना, इसे बोलो कि 3 दिन के अंदर अंदर अपने पेरेंट्स को लेके यहाँ आए, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के पास कनाडा हमेशा के लिए भेज दूंगी। वही संभालेगा तुम्हें। सुना मॉम क्या कह रही हैं? हेलो, पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। इस पानी में ना थोड़ा सा जहर भी मिला देना, क्या फायदा ऐसे जीने का। और लेके जाओ इसे अंदर, तंग करके रख दिया है। हनी पुलिस तो कह रही है कि उसने अतीक को छोड़ दिया है, फिर मेरा बच्चा कहाँ चला गया, किस हाल में होगा। बस एक बार आ जाए तो फिर मैं तीनों को लेके जाऊंगी छोटे पीर के पास, ताकि इस घर की सारी बलाएं दूर हो जाएं। पानी पीजिए। कहाँ चले गए थे आप? पता है कितने परेशान थे हम, अरसलान बार बार रो रहा था आपका नाम लेकर। आप ठीक है ना? हाँ, क्या हुआ है? मैं पानी लेकर आती हूँ। मैं बड़ा सीधा सवाल कर रहा हूँ तुमसे। किसका बेटा है ये? खुदा का वास्ता है, मुझसे ये झूठ मत बोलना कि मेरा और तुम्हारा बेटा। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरी एक अहमद की मेडिकल रिपोर्टें ये कहती हैं कि मैं तो बाप बन ही नहीं सकता। तो फिर किसका गुनाह है जो मेरे सर डाल रही हो? इधर देखो मेरी तरफ। तुम्हें क्या लगता है तुम यूं खामोश रहोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? हैं? मुझे आपसे माफी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंसाफ की तवक्को है। इंसाफ? तुम खुद मुंसिफ बनकर एक बार अपने जुर्म को सामने रखकर मुझे बताओ, क्या तुमने जुर्म नहीं किया? जुर्म हुआ है, लेकिन मैं मुजरिम नहीं। वाह, जुर्म भी हुआ है, तुम बराबर की शरीक भी हो, लेकिन मुजरिम नहीं। वाह, क्या इंसाफ किया। हाँ, मैं मुजरिम नहीं हूँ, हालात और वाकयात का कसूरवार हूँ। देख लो, मेरी बात का जवाब नहीं दे रही हो तुम, फिर उलझा रही हो मुझे। चले, मैं आपकी और अपनी उलझन को हल कर देती हूँ। याद करें, शादी के सिर्फ 1 साल बाद के वो दिन जब हमारे दिल में और अम्मा की ज़बान में सिर्फ बच्चे की ख्वाहिश थी। फिर उसी ज़बान ने तलखी खोलना शुरू कर दी।
बस अम्मा अच्छी सी नौकरी लग जाए ना, तो सोच रहा हूँ कि किसी बड़े घर में नौकरी करूँ इस बार। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ ज़रा, आखिर तुम लोग इस तरह कब तक घूमते रहोगे? कोई बच्चा पैदा करने का इरादा है कि नहीं? अम्मा क्या? क्या अम्मा क्या? साल से ऊपर हो गया है, मुझे तो कोई आसार ही नजर नहीं आ रही। क्या ऐसी तोता मैना बना घूमते रहोगे दोनों? क्या अम्मा, उसे रोटी तो खा लेने देनी थी। तो खा लेती रोटी, किसने मना किया था? तुम मुझे एक बात बताओ जरा कि बंजर जमीन की आखिर कब तक देखभाल की जाती है? अतीक अहमद, मुझे तो लगता है तुम्हारी गैरत बिल्कुल मर गई है। नस्ल कायम नहीं रखनी है तुम्हें अपनी? और क्या तुम्हारे दिल में तमन्ना नहीं है औलाद की? मुझे बता दो, अगर उसका इरादा नहीं है ना बच्चा पैदा करने का, तो मैं तुम्हारे लिए दूसरी ले आती हूँ। उससे नस्ल बढ़ाना और इससे दिल बहलाते रहना। हम सिर्फ दिल बहला रहे थे, हमें औलाद की ख्वाहिश नहीं थी। लेकिन आप तो इतने तल्ख हो गए थे कि आपका तो हाथ भी उठने लगा था। मोहब्बत करती हूँ आप। मोहब्बत के दावे करती है और एक औलाद तो मुझे दे नहीं सकती। हाँ, मेरी एक बार बात तो कोई बात नहीं सुनूंगा मैं अब तेरी। कान खोल के सुन ले मेरी बात, मैं दूसरी शादी कर लेना। तुझे यहाँ रहना है तो रह, वरना तलाक दे दूंगा। देखो बेटा, गुस्से और जज्बात के फैसले हमेशा गलत होते हैं। खान भाई, मेरे बेटे की शादी को ना 2 साल हो गए हैं। अब क्या मेरा बेटा अपने बच्चों की खुशियां भी ना देखे? अतीक बेटा, औलाद मर्द का नसीब होती है। तुम थोड़ा सब्र करो, अल्लाह ताला तुम्हें जरूर औलाद देंगे। बस कर दे खान भाई, ये हमारे घर का मामला है, बेहतर है आप इसमें दखल ना दें। घर के इस नाजुक मामले की आवाजें अब घर से बाहर भी आ रही हैं। मुझे भी महल्ले वालों ने बताया तभी आया। अतीक मेरे दोस्त का बेटा है, समझाना मेरा फर्ज है। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। ना जाने क्या सोचकर अम्मा मुझे उस जाली पीर के आस्थाने पर ले गए। उन्हें उस पीर पर अंधा एतमाद था और उसकी कीमत मैंने अदा की। बाबा जी, इस चिल्ले के बाद मेरी बहू के औलाद हो जाएगी ना? कह दिया तो औलाद होगी, तो जरूर होगी। चल अब चिल्ला करने दे, जा। सुनती नहीं है क्या? हक हक और जाओ। हक 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 हक
हक हक पीस पानी को, सब अच्छा हो जाएगा। पानी पी। पी, सुना नहीं तूने? जल्द पी। किसने क्या क्या किया मेरे साथ, मैंने सब कुछ आपको बयान कर दिया। अब मैं इंसाफ का मौका आपको देती हूँ। गाड़ी के फ्यूज खराब हो तो फ्यूज बदल देते हैं, गाड़ी को आग नहीं लगाते, नुक्स ठीक करते हैं, बढ़ाते नहीं हैं। अच्छी औरत नहीं है। बस अब अगर एक और लफ्ज भी बहू के बारे में बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरे मरहूम दोस्त का बेटा है। एक बात बता, अरसलान कितने साल का है? 3। इस 3 साल के अरसे में कितनी बार तुम्हारी माँ ने बहू को पीर के पास दोबारा जाने के लिए कहा? कई बार, लेकिन वो नहीं गई। क्यों? इसलिए कि वो बुरी नहीं है। अगर कोई बुरा है तो वो तुम और तुम्हारी माँ हो। क्या हम बुरे? हाँ, अगर तुम और तुम्हारी माँ उसे ब्याह कर लाए थे तो उसे जीने का हक भी देते। लोगों की औलादें नहीं होती हैं तो कौन सी क़यामत आ जाती है? कम से कम मुझे बताती तो सही ना। तुम्हें बताती? तुम जो उसे तलाक देने के लिए हर वक्त तैयार थे। तुम्हारी माँ उसे सौकन लाने की धमकियां देती रही, बे औलादी के ताने मारती रही,
एक बात बताओ, उस लानती पीर के पास लेकर कौन गया था? वहां जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? वो जो बेहोश हो गई थी, तुम्हें बताती। तुम और तुम्हारी माँ इस काबिल ही नहीं, मुजरिम हो तुम। वो मुझे पता है, तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो। खुदा ने एक बच्चे के परवरिश की जिम्मेदारी दी है तुम्हें। इस बच्चे का क्या कसूर है? अपनी बीवी का साथ दो। हाँ, चलो शुक्र है कि इससे तो जान छूटी। आज चलते हैं छोटे पीर साहब के पास, छोटे दूसरे बच्चे के वजीफे के लिए। बस कर दे अम्मा, अब इस घर में किसी पीर का जिक्र नहीं होना चाहिए। और वैसे भी आपका पीर जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, मेरी बीवी के लिए तो नामहरम ही है ना। और ये बात मैं आपको आज आखिरी बार समझा रहा हूँ, मुझे आपको दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अब इस घर में सिर्फ हम चारों रहेंगे। अच्छा मेरा बच्चा, हम चारों और खुशी।